Ji, good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were making the discussion on chapter 9, that was journal. हमारा जर्नल का जो चैप्टर जो है ये हमारा प्रोग्रेस में है और अब हम इसी को कर रहे थे। तो कल हमने जो किया था वो हमने किया था इसके अंदर वो था आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 27 हो गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर 28 जो है हम यहाँ स्टार्ट करेंगे। तो आप जब पेज नंबर निकाल लीजिए अपने बुक में 9.52 और रजिस्ट्रेशन नंबर 28। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स रुपीज 1,20,000 फ्रॉम गौरी शंकर एंड सन्स। तो कहता है कि हमें गौरी एंड शंकर सन्स से 1,20,000 का जो ऑर्डर मिला है। ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती क्योंकि ऑर्डर तो आप पता नहीं किसको क्या ऑर्डर दे दो कि जो आप जो है हो सकता है कि फ्रांस में रफाल का ऑर्डर दे दो कि 10 रफाल भेज दीजिए। तो ऑर्डर से कुछ नहीं होता जब तक कि आप पैसे जमा नहीं करवाते हैं या जब तक आप उसकी कोई डिलीवरी नहीं लेते हैं तब तक उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। बेटा जिसका माइक ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए, इट क्रिएट डिस्टर्बेंस। हाँ जी, तो आपका जो ऑर्डर की कोई इसी प्रकार की एंट्री नहीं होगी। सेकंड आपका है कि रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ गुड्स फ्रॉम मेसर्स रणबीर एंड कंपनी ऑफ रुपीज 5 लाख अलॉन्ग विथ चेक ऑफ रुपीज 1,80,000 इन एडवांस। हमारे को अगर ऑर्डर मिला 5 लाख का और उसके साथ में हमें चेक मिल गया 180 का एज एन एडवांस। यहाँ पर हमारा 180 की एंट्री हो सकती है क्योंकि हमें एडवांस मिल गया। एडवांस मिल गया तो पैसा आया यानी बैंक आ गया। ठीक है, तो हमारे पास बैंक आ गया और किससे मिला पैसा, तो वो रणबीर एंड कंपनी से। तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रणबीर एंड कंपनी, टू रणबीर एंड कंपनी। ठीक है जी, 1,80,000, 1,80,000। तो 1,80,000 का जो है इसके ऊपर हमें एडवांस मिल गया था। ऑर्डर मिला हमें 5 लाख का, नो डाउट, पर ऑर्डर की एंट्री हम कभी नहीं करते। ठीक है, बट वी रिसीव द एडवांस, इट मीन्स वी रिसीव द चेक। चेक रिसीव तो बैंक आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रणबीर एंड कंपनी। ठीक है जी, नीचे आप लिख दोगे कि रिसीव्ड रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम रणबीर एंड कंपनी, आप नीचे नरेशन लिख दीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में करें कि प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स विद मिसेस कोहली एंड सन्स फॉर ऑफ रुपीज 2,50,000 पेड देम 1 लाख बाय चेक इन एडवांस। हमने यहाँ पर भी जो है एडवांस दिया है, पर हमने ऑर्डर दिया था 250 का, पर हमने अमाउंट पे किया केवल 1 लाख का। इसका ये है कि 1 लाख की केवल एंट्री होगी, बाकी चीज़ों की एंट्री नहीं होगी। हमने किसको दिया, वो हमने दिया था मेसर्स कोहली एंड सन्स। तो हमने पैसा दिया तो लिया किसने, मेसर्स कोहली एंड सन्स ने, तो डेबिट द रिसीवर। तो आपकी एंट्री हो जाएगी मेसर्स M/S लिखते हैं, मेसर्स कोहली एंड सन्स, कोहली एंड सन्स, मेसर्स कोहली एंड सन्स। और हमने चेक दिया था तो टू बैंक, मिसेस कोहली एंड सन्स टू बैंक अकाउंट, ये आपके पास में होगा जी 1 लाख और ये 1 लाख। Although we have placed an order of this 2,50,000, but we never record the entries of order. We ever record the entries if we have received or if we have hand over something, तभी एंट्री करते हैं, वरना हम एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। कोहली एंड सन्स सप्लाइड 2,50,000 गुड्स। कोहली एंड सन्स ने हमारे को जो हमने 1 लाख का ऑर्डर दिया था उसके बदले में 250 का हमारे को माल उसने दे दिया। तो उसने हमारे को माल दिया था, इसका परचेज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट 2,50,000। किसने माल दिया हमारे को, टू मेसर्स कोहली, मिस्टर कोहली एंड सन्स। मिस्टर कोहली एंड सन्स ने हमारे को माल दिया था और ये होगा 2,50,000 का। मीन्स बिफोर दिस ट्रांजेक्शन वी हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर ऑफ 2,50,000 एंड वी हैव मेड ए पेमेंट ऑफ पेज 1 लाख टू कोहली एंड सन्स एंड नाउ वी हैव रिसीव्ड द गुड्स, इट मीन्स वी हैव परचेज द गुड्स। हमने परचेज किया है, तो परचेजेज इज एन एक्सपेंस एंड एक्सपेंस ऑलवेज बियर डेबिट बैलेंस, तो ये आपका यहाँ पर डेबिट हो गया। ठीक है जी, और ये किसने दिया माल हमारे को, कोहली ने दिया।
तो हमारी एंट्री हो जाएगी टू होल्ड अकाउंट। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट में हम आते हैं। नेक्स्ट में करके पेड ए चेक और 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट ड्यू टू कोहली एंड सन्स ऑन अकाउंट, कि कोहली और सन्स को ने बाकी अमाउंट का पैसा 60% दे दिया। तो देखिए हमारे पास टोटल अमाउंट था 250, हम उसमें से पे कर चुके थे 1 लाख। इसका यह कि 150 इज लेफ्ट, 150 वी हैव टू पे। 150 का 60% हो गया आपके पास है 90,000, यानी हम लोगों ने 90,000 अभी और पे कर दिया। ठीक है, और हमने चेक से पे कर दिया। तो चेक से पे कर दिया, इसमें यह हुआ कि हमने पैसा दिया था, लिया किसने? मैसेज कोहली ने। तो यह एंट्री हो जाएगी मैसेज कोहली, मैसेज कोहली एंड सन्स डेबिट। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 90,000, क्योंकि हमने 150 का 60% कर दिया तो 90,000 हो गया। तो मैसेज कोहली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा आपका 90,000, यानी 60% हो गया। 60% कैसे? 250 हमारा कोहली क्रेडिटर था, यहाँ पर हमारा डेबिट हो गया था, तो दोनों का डिफरेंस 150 हो गया। 150 का 60% हमने पे कर दिया तो 90,000 बना। तो हमारे एंट्री जी कोहली एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 90,000। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में करें कि गुड्स और रुपीज 20,000 एंड फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 10,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर, कि आपका 20,000 रुपये का माल और 10,000 रुपये का फर्नीचर जो वो आग लग गई और वो चीज़ें जल गई आपकी। तो टोटल मिला के आपको 30,000 का लॉस हो गया। तो यानी कुल मिला के लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, तो आपकी एंट्री हो जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 30,000। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें गुड्स जल गई, टू परचेजेस, परचेज कितने के, माल कितने का जला? दैट इज 20,000। और क्या जला? फर्नीचर जल गया, तो टू फर्नीचर अकाउंट, और ये आपके कैसे जल गया जी 10,000 का। ठीक है, यानी आपके जो है देयर इज टू टाइप ऑफ द लॉस, इट इज ड्यू टू फायर। मीन्स लॉस बाय फायर आपका 30,000 हुआ। कौन सा लॉस हुआ? परचेज अकाउंट से। परचेज अकाउंट से आपको लॉस हुआ जी 20,000 का, माल जल गया था, और फर्नीचर भी आपका जल गया वो 10,000 का। तो ठीक है, अब नीचे नरेशन दे देंगे लॉस बाय फायर ऑन गुड्स एंड फर्नीचर। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आप आइए। नेक्स्ट में करें कि गुड्स अप्रैल 20 को गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 50,000 वर डैमेज इन ट्रांजिट, ए क्लेम वाज मेड ऑन रेलवे अथॉरिटी फॉर द सेम। हमारा जो गुड्स है वो रेलवे के अंदर जो खराब हो गया था। ठीक है, और हमने रेलवे के ऊपर क्लेम डाल दिया है। ठीक है, तो रेलवे को क्लेम डाल दिया। अगर क्लेम नहीं डाला होता तो हमारी एंट्री होती आपका लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, अगर हमने रेलवे पर क्लेम ना डाला होता तो हमारी एंट्री होती लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट और टू परचेजेज अकाउंट, हम ये एंट्री करते अगर हमने रेलवे पे क्लेम ना किया होता तो। अब हमने रेलवे पे क्लेम कर दिया है, तो रेलवे पे क्लेम करते 50,000 का था, तो आपकी यहाँ पर जो है लॉस बाय एक्सीडेंट की बजाय आपकी एंट्री जो हो जाएगी वो ये होगी रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट, रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट 50,000 और टू परचेजेज 50,000, ये हो जाएगा। अगर आपका क्लेम नहीं होता तो यहाँ पर आपका लॉस बाय एक्सीडेंट वर्ड होता। ठीक है, या लॉस बाय डैमेज होता और टू परचेज होता, पर यहाँ पर अब जो है आपने रेलवे क्लेम कर दिया तो रेलवे क्लेम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट ये बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, को प्रॉब्लम बेटा पूछिए, अगर किसी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं मेरे से। हाँ जी, तो नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट में देखें कि रिसीव्ड फ्रॉम ए सेल्समैन 60,000 फॉर गुड्स सोल्ड
बाय हिम आफ्टर डिडक्टिंग हिज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4000, कि हमारे को जो है जो हमारा सेल्समैन है उसे 60,000 मिले हैं और उसने अपने 4,000 जो क्लेम जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस थे वो काट दिए। ठीक है, यानी कई बार ऐसा होता है कि वी कीप द सेल्समैन आल्सो। ठीक है, वो जगह जगह जो है डोर टू डोर या दुकानों पर जाकर के माल बेच के आता है और उसको जो है हम किराया हम देते हैं, कंपनी उसको किराया देती है। तो यहाँ पर एक कोई सेल्समैन है, उसने जो है वो माल बेचा होगा 64,000 का, जिसमें से उसने 60,000 हमारे को ला करके दे दिए। ठीक है, तो ला करके दे दिए तो 60,000 तो आ गए कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट 60,000 ये आ गए जी, उसने पैसे ला करके दे दिए। 4,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंस था उसका, तो हमारे लिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस खर्चा ही है, तो ये हो जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस उसका 4,000 का था, वो भी डेबिट हो गया। और ये सारा पैसा कहाँ से काट आया? टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ने सेल में से काट लिया, तो हमारी सेल एक्चुअली 64 की हुई थी। ठीक है, तो 64 की सेल हुई, जिसमें 60,000 तो उसने हमारे पास जमा करवा दिए एंड 4,000 जो उसके ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के थे, ही हैज डिडक्टेड द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम दिस अमाउंट। तो हमारी एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू विशेष costing rupees 40,000 at a profit of 50%, 25%, and allowed him 10% trade discount and paid for cartage 1,000 to be charged from him। ठीक है, हमने माल बेचा था विशेष को 40,000 का, कॉस्टिंग 40,000, 40,000 की कॉस्ट थी उसकी, और इसका प्रॉफिट हमने चार्ज किया जी वो 25%, यानी 25% का मतलब ये हुआ कि 10,000 हो गया। टोटल हमने बेचा वो 50,000 का बेचा माल, एंड अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट, और 50,000 का ट्रेड डिस्काउंट हमने इन 5,000 को दे दिया, एंड पेड कार्टेज 1,000 टू बी चार्ज फ्रॉम हिम, और हमने जो है उससे कार्टेज भी हमने उसी से लेना है। ठीक है, तो कहता है कि आप एंट्री करके दिखाइए, तो आपकी एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो उस एंट्री क्या होगी। हमने माल बेचा था विशेष को, ठीक, उधार पे ही है, तो उधार पे माल बेचा, तो हमारी एंट्री हो जाएगी विशेष अकाउंट डेबिट, विशेष अकाउंट डेबिट, ये आपके पास आएगा 46,000। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट ये होगा 45,000, और टू कैश अकाउंट ये आपके पास में होगा 1,000। ठीक है, बात को एक बार समझ लो। ये कहता है कि हमारे पास में हमारा कॉस्टिंग, हमारे बूट्स की जो कॉस्ट थी 40,000, वो हमने बेचा 25% प्रॉफिट पे, तो इसका 25% करें तो 10,000 बनता है। इसका ये हुआ कि 40 प्लस में 10, वो हमने जो मटेरियल बेचा था वो 50 का हमने बेचा था। ठीक है, 50 में से लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, इसका 10% 5,000 हो गया, तो एक्चुअल जो सेल है वो 45,000 की हुई, तो ये सेल हो गई जी आपकी 45,000 की। ठीक है, और हमने कैश पे किया उसको वहाँ तक माल पहुँचाने के लिए 1,000, देन टोटल बिकेम 46 प्लस 1 46,000, यानी विशेष बिकेम आवर डेटर विद द अमाउंट ऑफ 46,000। विशेष हमारा डेटर बन गया है वो 46,000 से। क्यों बना? क्योंकि टू सेल्स 45,000 और टू कैश 1,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 46,000। ठीक है, नरेशन नीचे दे दीजिए कि सोल्ड गुड्स टू विशेष एंड पेड कैरेज। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ जी। रिसीव्ड चेक 40,000 फ्रॉम रेलवे अथॉरिटी इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम डैमेज इन ट्रांजिट। जो हमारा ऊपर जो देखो क्लेम था 50,000 का, वो हमने शायद यहाँ पर मिटो दिया, तो आप उसकी डेट देखो ऊपर, जो रेलवे क्लेम वाली जो डेट थी वो ऊपर देखो, वो 20 अप्रैल को है, 50,000 का था, उसमें से रेलवे ने हमारे क्लेम दे दी 40,000 का। हमने केस डाल दिया था रेलवे पे कि 50,000 रुपये दे दो, उसने 50 की बजाय हमारे को 40,000 पे कर दिया, तो 40,000 पे कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 हमारे को आज भी लॉस है। ठीक है, हमने क्लेम तो उस पर डाल दिया, अब क्लेम पूरा कभी नहीं मिलता है, भगवान जाने कभी मिल जाए तो वरना मिलता नहीं है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, हमें चेक मिला 40,000 का, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यानी ये हमारे को लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 10,000। और टू रेलवे क्लेम, टू रेलवे क्लेम, रेलवे क्लेम आपके पास में हो गया था, वो हो गया था जी 50,000 का, क्योंकि 20 अप्रैल को देखो आप, 20 अप्रैल को ये डेबिटेड द रेलवे क्लेम, रेलवे क्लेम को आपने डेबिट किया था 50,000 से, और उसके बजाय रेलवे ने हमारे को 40,000 आज दे दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेलवे क्लेम 50,000, यानी क्लेम आपका जो डेबिट था क्रेडिट हो गया, तो क्लेम तो कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी अमाउंट जो आया हमने वो रिसीव कर लिया है, ठीक है। हाँ बेटा, कोई भी आपको प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आप मेरे से पूछिए, ठीक है, वरना ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स बचे हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स से मैं एक जो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, 29 का है। 29 में देखो, ये कह रहा है गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज करस्पॉन्डिंग टू द नरेशन गिवन बिलो, कि यहाँ पर खालिस्तान दिए हुए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखे हैं इन्होंने, और कह रहा है कि नीचे आपकी नरेशन है, और नरेशन के बेस पे आपने ऊपर वाली जो भी ट्रांजेक्शन है उनको पूरा करके दिखाओगे। तो यानी डायरेक्ट स्टेटमेंट देने के बजाय उसने क्या कर दिया कि नरेशन दे दी। तो नरेशन भी क्या होता है, नरेशन भी इटसेल्फ एन ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो ट्रांजेक्शन डिटेल के बारे में तो बताती है। तो आप नरेशन को पढ़ लो, चाहे आप ट्रांजेक्शन को पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज़ आपकी रहेगी। तो मैं 29 की जो नरेशन पढ़ता हूँ, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000, परचेज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो ये कहता है कि हमने गुड्स को खरीदी थी लिस्ट प्राइस 8,000 की, ठीक है, और 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट है। तो आपका मतलब ये बना कि हमने जो है 8,000 की गुड्स खरीदी, ठीक है, इस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 2020 कैंसिल कर दो, ये हो गया 1,600, ठीक है। यानी आपका जो कॉस्ट जो बनी आपकी वो 8,000 में से 1,600 घटा दो तो 6,400 आपकी कॉस्ट बनी, ठीक है। और इसके ऊपर ही बोल रहा है कि 5% आपने कैश डिस्काउंट है, तो 500 कैश डिस्काउंट हो जाए तो कितना बन जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 5 6 जा 30, और ये हो जाएगा 32, ये 4 5 जा 20, 20 का 2 और 30 32, 320 बन गया, ठीक है जी। अब इसका ये हुआ कि आपके पास में जो टोटल जो था वो परचेज आपने की थी, एक्चुअली में वो की थी 6,400 की, ठीक है, क्योंकि आपने देखो कि 8,000 का 20% घटा दिया तो आपके पास 6,400 बच गया। तो आपने परचेज की वो तो हो गई एंट्री परचेजेज अकाउंट डेबिट 6,400, ठीक है। इसका आपने डिस्काउंट जो है काट करके पैसा दिया, तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट देखा जाए तो ये इसमें से आप जो 320 घटा दो तो ये हो जाएगा 6,080, और आपको फ़ायदा हो गया, यानी आपको डिस्काउंट मिल गया, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 320। अब इन दोनों का टोटल जो इसके बराबर हो गया, तो बराबर हो गया, तो आपका ये क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया, ठीक है। या नरेशन दे रखा, नरेशन को जो है आप ये मानो कि वो आपकी एक प्रकार से ट्रांजैक्शन दे रखी है, इसके सिवाय वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। उस नरेशन को पढ़ करके आप जो इसकी ट्रांजैक्शन है वो बना दीजिए, तो इससे आपकी ट्रांजैक्शन बन जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट पे करें कि आपका जो है गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका 33 1/3% का मतलब हमेशा 1/3 ही होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो गुड्स आपने बेची थी 15,000 की वो एट ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3 था, तो इसका 33 1/3 करें यानी 15,000 का अगर निकालें तो आपकी जो गुड्स हैं वो 15,000 की हैं, और इसका 33 1/3 यानी आपके पास यहाँ हो गया 100/3 इंटू परसेंट हो गया, ये क्योंकि परसेंटेज था ना, तो ये 1/3 हो गया एक प्रकार से, यानी 5,000 प्रॉफिट हो गया। तो 15,000 तो था ही,
5000 प्रॉफिट हो गया, तो टोटल हमारे जो सेल है वो आपकी 20,000 की हो गई। ठीक है, तो 1/3 आपका 33 कह दो, चाहे 1/3 कह दो, तो वो आपके पास में सेल हो गई 20,000 की। तो आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश में बेचा अपने माल, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 20,000 आ गया आपके पास में। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये हो जाएगा 20,000। ठीक है जी, नीचे नरेशन दे दो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 एट 15% प्रॉफिट। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में करें कि गुड्स कॉस्टिंग 4,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो इसमें डेबिट वाली क्रेडिट वाली कोई एंट्री नहीं है, तो गुड्स आपकी लॉस्ट हो गई फायर से, तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस बाय फायर लिख दो, आपकी एंट्री जाएगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और टू परचेजेस, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, और ये आपके पास में हो गया जी 4,000 और ये 4,000। ठीक है, क्योंकि आपका लॉस बाय फायर हो गया तो 4,000 जो इसके अंदर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट पे आप आ जाओ। नेक्स्ट में करेंगे प्लांट परचेज्ड 1 लाख एंड इंस्टॉलेशन चार्जेज पेड 1 लाख 2,000, तो हमने प्लांट परचेज किया है और इसका जो है इसके ऊपर हमने इंस्टॉलेशन किया 2,000 का, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, इट बिकेम योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्लांट तो कभी कभार हम खरीदते हैं, कभी कभार इंस्टॉल करते हैं, तो रोज़ रोज़ तो नहीं करते, जो काम रोज़ रोज़ होता है उसकी एंट्री होती है, कभी कभार उसकी एंट्री नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पर करेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो आप एंट्री कर देंगे प्लांट अकाउंट डेबिट 1,02,000 और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 1,02,000। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने प्लांट जो है किया था, लिया था, उसमें 2,000 इंस्टॉलेशन के, तो नीचे नरेशन दे दीजिए प्लांट परचेज एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 2,000 पेड। ठीक है, और इसके सेकंड लास्ट है कि परचेज ए कंप्यूटर फॉर 30,000 एंड इलेक्ट्रिक फैन फॉर रुपीज 10,000, हमने एक कंप्यूटर खरीदा, और सॉरी इससे पहले एक और रह गई थी, ये कर रखी 40 पैसा ए रुपी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ मोहन ऑन हिज इंसॉल्वेंसी, कि यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखा हुआ है और दूसरा आगे क्या फिलिंग द ब्लैंक्स होना चाहिए हमें पता नहीं है, और कहता है 40 पैसा इन रुपये मिला है, तो 40 पैसा इन रुपये मिला, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 3,000 आपको मिला है। ठीक है, तो बाकी जो अमाउंट है वो आपका बन जाएगा 4,500, क्योंकि ये आपका 40 पैसा, तो बाकी 60 पैसा बच गया, 60 पैसे निकालोगे तो 4,500 बनेगा। तो आपकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 4,500, और टू, ये कौन बंदा था, इस बंदे का नाम है जी वो मोहन, टू मोहन, टू मोहन अकाउंट। ठीक है, ये होगा 7,500। ठीक है, अब ये कैसे निकला, ये 40% है। ठीक है, तो हम कहें कि 40% है तो अमाउंट बना जी 3,000। ठीक है, अगर 1 है तो अपॉन में 40 कर लो, बाकी बचेगा 60, तो 60 है तो कितना हो जाएगा, इंटू 60 कर लो। ठीक है, तो आप इसको काटोगे, 0 से 0 गई, इसको आप कर लो, तो यह कैसे हो जाएगा 750, और इससे इसके मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये बनेगा 4,500। इसका ये हुआ कि जो बैड डेट्स हुआ आपके पास में वो हुआ 4,500, और ये आपका हो गया बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। ठीक है जी, हाँ जी, अभी थोड़ा सा 2 एंट्री रहती है, जल्दी करके कर देते हैं खत्म। ये कहता है कि आपका 22 को परचेज ए कंप्यूटर 30,000 एंड इलेक्ट्रिक फैन 10,000। ठीक है, तो आपका जो है एक तो हो जाएगा ऑफिस इक्विपमेंट 30,000, क्योंकि कंप्यूटर का ऑफिस इक्विपमेंट मानते हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, फिक्चर्स अकाउंट डेबिट, ये था 30,000 का और ये था 10,000 का, और टू कैश,
अगर बैंक है तो बैंक लिख दीजिए, वरना कैश लिख दीजिए, टू कैश, और ये होगा जी 40,000। ठीक है, लास्ट एक एंट्री चलते चलते वो कर लेते हैं। सैलरी पेड 40,000 ड्यू एंड ड्यू 10,000। तो टोटल आपका एक्सपेंस हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000। आपकी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है, और टू कैश अकाउंट, हमने इसमें कैश तो पे किया है केवल 40,000 और टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000। ये आपकी बन जाएगी जी। यहाँ पर आपकी पेड सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी प्लीज, आप मेरे से पूछ सकते हैं, वरना फिर हम आपसे दोबारा फिर मिलेंगे अभी 11:30 पे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम बेटा पूछ सकते हैं मेरे से, यू आर इनवाइटेड। और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं फॉर्म जरूर भर दीजिए ताकि आपका एडमिशन नंबर मिल जाए। अभी तक आपका एडमिशन नंबर नहीं मिला जिन बच्चों को, उनका एडमिशन नहीं है एक प्रकार से स्कूल में, वो सीबीएसई के जो बोर्ड, बोलिए कौन बोल रहे हैं आप? रवीज, आपका तो बेटा वो आर्ट्स का भरा हुआ फॉर्म है पहले का, व्हाइट वाला फॉर्म भरा हुआ आपने। आपने जो है व्हाइट वाला फॉर्म भरा था जो आपका 10th का रिजल्ट आने से पहले का। ठीक है, उसके बाद में आपने फॉर्म नहीं भरा। मैं अभी आशा जो क्लर्क उनसे मिल के आया हूँ, तो उन्होंने मेरे डिटेल बताई कि जी इनका आर्ट्स के अंदर तो एडमिशन पड़ा, फीस भर रखी है, फीस की कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, प्रोस्पेक्टस लेके स्कूल से 100 रुपीज़ का प्रोस्पेक्टस लेके फॉर्म भरो, फिर आपको एडमिशन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो मैं कंफर्म करके आया हूँ बात है आपकी। ठीक है जी, एनी अदर प्रॉब्लम, बोलिए बेटा। कितने दिन बाद में आ जाएंगे आप? चलो कोशिश करो कि आप भेज दो किसी के हाथ, नहीं तो फिर 5-6 दिन बाद में सही। पर यह है कि मतलब आपको एडमिशन तभी होगा जब आपको एडमिशन नंबर मिलेगा। ठीक है, आप लोगों में फीस आ चुकी है, फॉर्म फॉर्म नहीं भरा आपने, वो दिक्कत यही है। मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट की ये है कि फीस लगभग सभी की आ चुकी है, फॉर्म नहीं भरा गया, फॉर्म भरना जरूरी है। ठीक है जी, ओके बेटा, 11:30 फिर मिलते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।